गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास में इट्स ग्रेट कि नेक्स्ट चैप्टर मुझे स्टार्ट करना है, बट उससे पहले बता दूं कि पाकिस्तान से बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं। सीधे बैठे प्लीज़, है ना। मैंने बताया कि यू आर सिटिंग इन AI सेंसर्ड लैब, AI कंट्रोल्ड लैब, है ना। AI समझते हो ना। तो एवरी एक्टिविटी, एवरी मोमेंट, इवन योर साउंड फ्रीक्वेंसी भी हम जो यहाँ पे कैच कर लेते हैं। सो बी हाईली सेंसिटिव, ठीक है। इलेक्शन चल रहे तो पाकिस्तान की एंट्री तो होनी ही थी, है ना। अब टॉपिक पे आते हैं। आज हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। आज हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर 3 11 क्लास। चैप्टर का नाम बताओ जी। मोशन इन अ प्लेन। चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन, या मोशन इन 2 डायमेंशन भी कह देते हैं। मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन 2D। इन दिस चैप्टर we cover 2 major topics. How many topics? 2 topics cover करेंगे। One is vectors and another is projectile. Vectors and projectile, 2 टॉपिक हमें डिटेल में पढ़ने हैं। सो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू कि शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। पाकिस्तान वाला कमेंट नहीं, ठीक है। हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें और डेड स्किन खाते रहें। नहीं, पुट ऑन ए पेन प्लीज। लीव एवरीथिंग एक्सेप्ट ब्रीथिंग। स्टार्ट करते हैं प्लीज। We start about vectors first. What are scalars? Or we can say what are scalar quantities? Scalar quantities क्या होती हैं? Anybody? Anyone? They have only magnitude. इनके पास डायरेक्शन नहीं होती। They have only the physical quantities which have only magnitude. ठीक है जी। What are scalars? They have only magnitude. What's your name, sir? What's your name? Shalit. What are scalars? Only magnitude. देखें जरा प्लीज। What about the next one? Vector quantities. What are vector quantities? Rational remember that. They have magnitude and direction. और उत्कर्ष बताएं, वो उत्कर्ष बताएं। They have, keep silence everyone, the quantities which have magnitude, उत्कर्ष बताएंगे, direction, उत्कर्ष बोलो जरा, and हाँ जी वैष्णव मैम, and obey law of vector addition. Obey law of वेक्टर एडिशन। सो वेक्टर की सही डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन में 2 कंडीशन नहीं 3 कंडीशन है। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो क्वांटिटी तीनों कंडीशन को फुलफिल करेगी वो वेक्टर है। अदरवाइज बहुत सारी क्वांटिटी ऐसी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हैं,
बहुत सारी क्वांटिटी ऐसी जिनके पास डायरेक्शन है बट वेक्टर नहीं है, स्केलर है। सो वेक्टर होने के लिए क्या कंडीशन आ गई? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ क्या होना चाहिए? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये मेन पॉइंट है जो याद रखना है। एक एग्जांपल से समझेंगे जरा। यू नो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बताओ शशांक। एंड then charge upon time, another formula V by R, Ohm's law से आया था। what is the direction? डायरेक्शन ऑफ करंट क्या थी? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी थ्रू द सर्किट। करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। सो करंट इज अ स्केलर और वेक्टर? नॉट वेक्टर, वेक्टर होएगी ना। करंट डायरेक्शन होते हुए भी स्केलर है। व्हाई? बिकॉज ये वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है या नहीं करता? फॉलो नहीं करता। ऐसी और भी बहुत सारी क्वांटिटी हैं, दे हैव डायरेक्शन, डायरेक्शन होते हुए भी स्केलर है क्योंकि वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। सो वेक्टर होने के लिए मेन कंडीशन क्या है? वेक्टर एडिशन। ठीक है जी। अब ये वेक्टर एडिशन होता क्या है सीखेंगे, उससे पहले हम जस्ट बात कर रहे हैं व्हाट आर स्केलर्स, व्हाट आर वेक्टर्स। वेक्टर की डेफिनेशन क्लियर हुई सबको? हाँ श्योर, बताना किताब। वेक्टर वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन होती है, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करते हैं। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन और सिंबल फॉर अ वेक्टर। वेक्टर का सिंबल क्या होगा? वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अ लाइन विद एरो हेड। जो लाइन है ये बताएगी मैग्नीट्यूड और ये बताएगा एरो हेड क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड। ठीक है शैलेन? एरो हेड इज मैग्नीट्यूड, लाइन इज डायरेक्शन। उल्टा बोल दिया मैंने और आपने हाँ बोल दिया। एरो हेड इज डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड? डायरेक्शन। जो लाइन है ये क्या है? डायरेक्शन। क्या है? मैग्नीट्यूड है। स्टार्टिंग पॉइंट को बोलेंगे टेल एंड लास्ट पॉइंट को बोलेंगे हेड। इसी को अल्फाबेटिकली ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। ये क्या है? मैग्नीट्यूड, एरो हेड, डायरेक्शन। सिंपल ए लिखते तो क्या होता? मैग्नीट्यूड, एरो हेड लगा दिया, डायरेक्शन, कंप्लीट बन गया वेक्टर। और कुछ बुक्स में कई जगह इसको बोल्ड कर देंगे। सिंपल लेटर है तो मैग्नीट्यूड, इसको बोल्ड कर देंगे। यू नो बोल्ड, कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है, बोल्ड कर देंगे तो ये भी वेक्टर का सिंबल है। बट आज के टाइम पे मोस्टली हर जगह यही यूज करते हैं, वो नहीं, ये यूज करते हैं हर जगह। लेटर विद एरो हेड इज द सिंबल फॉर वेक्टर। लेटर क्या है? मैग्नीट्यूड, एरो हेड इज डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, ये हेड, ये टेल, ये व्हाट इज अ वेक्टर? They have magnitude, direction and law of vector.
एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा। वेक्टर बहुत सारे हमें पूरे साल 11th में हर चैप्टर में, 12th में हर चैप्टर में हमारे सिलेबस में वेक्टर्स मिलेंगे हमें। बट ऐसा एक एग्जांपल जो डायरेक्शन होते हुए भी स्केलर है, वन इज करंट, अनदर इज वन मोर एग्जांपल प्रेशर, जो आपने सुना है। प्रेशर का मैग्नीट्यूड होता है फोर्स अपॉन एरिया, डायरेक्शन होती है एज दैट ऑफ फोर्स, बट फिर भी स्केलर है क्योंकि प्रेशर भी वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब ये वेक्टर एडिशन क्या होता है वो सीखेंगे, उससे पहले डू कंप्लीट फास्ट। नाउ द क्वेश्चन इज, ये वेक्टर एडिशन होता क्या है, इसके बारे में सीखेंगे। लेट अस टॉक अबाउट वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स को ऐड करने का बेसिक एक ही रूल है, नेम्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? ट्रायंगल लॉ समझते हैं जरा, देखें जरा प्लीज एवरीवन, पुट डाउन योर पेन प्लीज। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। यहां दिस एंगल इज गिवन थीटा, गिवन है दिस एंगल इज थीटा। इधर नहीं सर, इधर इधर सर। कितने वेक्टर हैं? 2 वेक्टर्स। कौन कौन से हैं? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। उन दोनों के बीच में एंगल कितना है? ए बी के बीच में एंगल इज थीटा और 180 माइनस थीटा। करेक्ट आंसर इज थीटा, नॉट 180 माइनस थीटा। Let me clear, angle between 2 vectors is angle between their directions. Angle between their directions. एक वेक्टर की डायरेक्शन किधर है? इधर, एरो इधर है, यानी ए की डायरेक्शन इधर है, बी की डायरेक्शन इधर है, तो ये होगा, ये नहीं होगा। एक और एग्जांपल मैं समझाना चाहूंगा, देखें जरा। ये है A vector and let me take this is B vector. ये एंगल थीटा गिवन है। What is angle between A and B? आंसर इज थीटा नहीं है। A वेक्टर किधर है जी? इधर। B वेक्टर किधर है जी? इधर। तो ये होगा दोनों के बीच में एंगल, कितना होगा? 180 माइनस थीटा। यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि हमें थीटा गिवन है तो वही एंगल होगा? नो, वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। हमें वेक्टर्स की डायरेक्शन देखनी है, उन डायरेक्शंस के बीच में एंगल देखना पड़ेगा। दैट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। होप यू गॉट। अब इन दोनों का सम कितना होगा? 2 + 2 4 स्केलर्स में, नंबर्स में। वेक्टर्स में 2 + 2 0 भी हो सकता है, 2 + 2 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 2 + 2 0 से लेके 4 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन देम। लाइक एक एग्जांपल में लेना चाहूंगा। इस पे मान लेते हैं इधर हम इसे खींच रहे हैं विद द फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एंड इधर खींच रहे हैं विद द फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। व्हाट इज द नेट फोर्स? 0। इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 2। इधर कितना? 2 न्यूटन। इधर कितना? 2 न्यूटन। इस पे नेट फोर्स का मतलब है जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब का वेक्टर सम, उन सब का वेक्टर सम।
अब दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों का वेक्टर सम निकालना है, आंसर क्या आया? 0, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो एंगल के अकॉर्डिंग 2 + 2 का सम 0 से 4 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, डिपेंड ऑन द एंगल। अब किसी भी एंगल पे कितना आएगा वो कैसे निकालेंगे, उसको डेराइव करेंगे। और यहाँ 2 का 0 क्यों आ रहा है, उस फॉर्मूले से ये भी 0 निकाल के दिखा पाएंगे, समझे? सो वेक्टर्स में खेल सारा डायरेक्शन का है। करें सॉल्व, ठीक है? वेक्टर्स में जो सम आएगा वो इस एंगल पे डिपेंड करेगा, ठीक है? अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? आदत सी होगी। देखिए जरा, कभी भी 2 वेक्टर गिवन हो तो हमेशा फर्स्ट वेक्टर की टेल एंड सेकंड वेक्टर का हेड आपस में ज्वाइन कर दो जी। ये एरो भी सेकंड की तरफ आएगा, ये इन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा, वेक्टर सम होगा। तो दोनों का वेक्टर सम, वेक्टर एडिशन होगा, हमेशा क्या होगा? फर्स्ट वेक्टर की टेल सेकंड वेक्टर का हेड आपस में ज्वाइन कर दो और रिजल्टेंट यू विल गॉट डायरेक्शन सेकंड की तरफ होगी, ठीक है जी? अब हमें जो रिजल्टेंट आर यानी रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। फर्स्ट वी कैलकुलेट मैग्नीट्यूड, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड वी मेक इट अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनाएंगे? जब इसको आगे एक्सटेंड करके यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना जानते हैं। तो अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। नाम रख देते P Q M N। R क्यों नहीं रखा? क्योंकि R हमने रिजल्टेंट को कह दिया है, रिजल्टेंट वेक्टर इज R, इसलिए कुछ भी नाम रख दो, ABCD XYZ, ठीक है जी? हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? PN। राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल? इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल PMN में कौन सी थ्योरम लगा दें? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या सक्षम? सक्षम बताएगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज इज PN का स्क्वायर इक्वल्स टू PM का स्क्वायर प्लस PM को क्या लिख सकते हैं? PQ प्लस QM, ये पूरा बेस का स्क्वायर यानी PM का स्क्वायर प्लस MN का स्क्वायर। होप यू गॉट, ठीक है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है सिमरन? PQ प्लस QM का होल स्क्वायर आएगा एंड परपेंडिकुलर इज MN का होल स्क्वायर। लेट अस पुट ऑल द वैल्यूज, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, वी गॉट द आंसर। बट ध्यान दें मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, क्या क्या निकाल रहे हैं? मैग्नीट्यूड, तो सबका मैग्नीट्यूड ही रखना है। PN क्या है? R वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? R वेक्टर का मैग्नीट्यूड R का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड। निमांशा इंटरसेक्शन PQ कौन है? A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज A प्लस QM का मैग्नीट्यूड। ये पॉइंट हमें समझना है यहाँ, ये पॉइंट एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो सीखना है, ध्यान देंगे। ये निकालने के लिए इस ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में? QMN में हाइपोटेन्यूज कितना है? Q
क्यू एन हाइपोटेनस का मैग्नीट्यूड कितना है बी। ये हाइपोटेनस बी इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। हमेशा याद रखें राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस जिसके साथ एंगल बनाएगा वो हमेशा कोस कंपोनेंट होगा। ये बी इसके साथ एंगल बना रहा है, इसके साथ एंगल बना रहा है, तो ये क्या होगा बी कॉस थीटा एंड कॉस का परपेंडिकुलर होगा बी साइन थीटा। याद रखें जिसके साथ एंगल बनाएगा वो कॉस एंड कॉस का परपेंडिकुलर साइन। ये बी हाइपोटेनस को देखना है, ये बी इसके साथ एंगल बना रहा है, तो ये बी कॉस थीटा और ये बी साइन थीटा। कैसे आया? सिंपल ट्राइंगल की ज्योमेट्री है। नेक्स्ट क्लास में टॉपिक आएगा वहां सिखाऊंगा, बट थोड़ा सा हिंट यहां दे देता हूं। शुड आई? ठीक है, मुझे इस ट्राइंगल में, आर यू प्रेजेंट ऑन द बोर्ड? इस ट्राइंगल में मुझे क्या निकालना है? QM। गिवन क्या है? B। इस ट्राइंगल में ये मुझे निकालना है QM, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? B। ये क्या है? परपेंडिकुलर और ये बेस। बेस और ये बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है? cos थीटा। तो QM क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया ना B cos थीटा। वो 9th 10th में पढ़ते थे ऐसे बनाते, 11th में डायरेक्टली बी cos थीटा लिखना कैसे है शो करने की नीड नहीं है। हजारों बार यूज होगा एक वर्ड क्या जिसके साथ एंगल बनाएगा वो हमेशा cos एंड cos का परपेंडिकुलर साइन। बहुत बार यूज होगा हर चैप्टर में, 11th में, हर चैप्टर में, 12th में। सिंपल ज्योमेट्री है। ऐसे ये निकालना होगा तो सेम वही बी साइन थीटा आएगा। होप यू गॉट। ये लिखने की नीड नहीं है, ये लिखने की नीड नहीं है। लिखना चाहो आपकी चॉइस है, अदरवाइज डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे यू गॉट द आंसर। सो QM की वैल्यू कार्तिक B cos थीटा, PQ प्लस QM का होल स्क्वायर प्लस MN की वैल्यू अंशिका B sin थीटा का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर देते हैं, आ गया आंसर। कर दे एक्सपेंड उत्कर्ष। हाँ ड्रिंक कर रहे हो क्लास में? बता, पहले बताना जरा, देखते हैं ड्रिंक कर रखा है नहीं कर रखा। करा तो नहीं ड्रिंक? अभी नहीं करा। एक्सपेंड करो, साइलेंस प्लीज। A स्क्वायर, कीप साइलेंस प्लीज, बोलो। B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा दोनों का स्क्वायर होगा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, बस हो गया। नेक्स्ट स्टेप बताओ। कीप साइलेंस एवरीवन। नेक्स्ट स्टेप बताओ जल्दी से। एंड यू नेक्स्ट स्टेप B square cos square theta plus B A स्क्वायर प्लस B square cos square theta B square sin square theta से B square कॉमन ले लो। क्या कह रहे हैं युग बताना जरा। B square cos square theta युग A स्क्वायर एज इट इज B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा में क्या करें अंशिका में? अंशिका में क्या करें? B स्क्वायर कॉमन ले लिया, हाँ। sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी ये 1 हो जाएगा। इकट्ठा कर लिया हमने, इन दोनों ने कॉमन लेके 1 हो जाएगा। प्लस में क्या बचा है सर जी? ये 2AB cos थीटा। तो R इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा और स्क्वायर हटाएंगे तो होल अंडर रूट आ जाएगा। कभी भी टू वेक्टर्स गिवन हो, उनके बीच में एंगल गिवन हो, आपने इससे बाहर दिमाग चलाया, गलत आंसर आएगा। कभी भी टू वेक्टर गिवन हो A एंड B, उनके बीच में एंगल थीटा गिवन हो, इससे बाहर आपने दिमाग चलाया, मतलब गलत आंसर आएगा। सोचना ही नहीं है, सीधा सा फॉर्मूला लगाओ, आंसर आएगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हाउ मेनी वेक्टर्स?
ए वेक्टर बी वेक्टर, एंगल बिटवीन देम थीटा। ये नहीं, ये होगा, डायरेक्शन में देखना हमें, थीटा। रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर की हेड, फर्स्ट वेक्टर की सेकंड का हेड, आपस में ज्वाइन कर देंगे तो क्या होगा, रिजल्टेंट। अब इसको, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, इसको एक्सटेंड करा और परपेंडिकुलर ड्रॉ करके राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो सबके मैग्नीट्यूड ही लिखने हैं, डायरेक्शन नहीं रखेंगे। सो Pn का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, वैल्यू पुट की, इसकी वैल्यू पुट की, इसको एक्सपेंड कर दिया और इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लिया, ये 1 हो गया। दैट इज द आंसर। कैन यू विदाउट हेल्प लेट अस ट्राई। गलती तो होगा, हाँ, आफ्टर ड्रिंकिंग डू फास्ट प्लीज, ट्राई करें, बिना देखे हो पाए। हाँ जी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। लेट अस टॉक अबाउट डायरेक्शन। होप आप सबने कॉपी नहीं करा होगा, थोड़ी बहुत हेल्प ली होगी, ज्यादा नहीं। सब फिगर की बस नाम लिख दो। बस बस, बहुत बढ़िया। क्योंकि कुछ भी नहीं है यदि आप प्रेजेंट माइंडेड हैं। हमारे लिए, स्पेशली मेरे लिए, बिगेस्ट टास्क इन एवरी क्लास कि आपको यहाँ बोर्ड पे प्रेजेंट करना। हम आँख खोल के सो रहे होते हैं, ये सबके साथ है। जैसे पूछता हूँ क्या, पता ही नहीं होता, मतलब 100% एब्सेंट। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम आपको यहाँ प्रेजेंट माइंडेड बना दें। चलिए पढ़ते हैं आगे, क्या बचा, ओनली मैग्नीट्यूड। अच्छा, डायरेक्शन बची है, बहुत बढ़िया। जी सर, कोशिश रहती है कि आप तो, वो शैलन मुझे बोल रहा था अभी, उधर में गया ना, तो कह रहा था कि बाहर मिलना। मैं तो पूछ रहा था खा कैसे, वो पाकिस्तान हो गया नहीं, वो मुझे कह रहा था कि बाहर देखूंगा सर, देख लेंगे। डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। अब डायरेक्शन का मतलब समझते हैं। डायरेक्शन का मतलब है रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स व्हाट एंगल विद द फर्स्ट वेक्टर। डायरेक्शन मींस रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल निकालना है। वो थीटा हमने रखा, इसको कुछ और नाम रख दिया हमने, अल्फा, अल्फा बीटा गामा, जो मर्जी नाम रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, हमें ये एंगल बताना होगा। तो डायरेक्शन के लिए हम ये एंगल निकालेंगे और इस एंगल के लिए भी हम tan अल्फा की हेल्प लेंगे। एंगल निकालना है, साइन कोस, टेन कोसेक सेक कोट, किसी से भी निकाल सकते हो, बट जनरली डायरेक्शन की बात आए तो टेंजेंट यानी tan थीटा, tan अल्फा की बात करते हैं डायरेक्शन के लिए। मेनली हमें एंगल बताना है, तो एंगल निकालने के लिए भी, tan अल्फा के लिए भी, इन द सेम राइट एंगल ट्राइंगल PMM, tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या होता है tan अल्फा, परपेंडिकुलर बाई बेस। सर मेरी क्लास में मैं साफ साफ कहता हूँ कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ पेन रख दो और सामने ध्यान। परपेंडिकुलर क्या होगा आर्यन, बी कॉस थीटा, साइन कॉस थीटा, बी साइन थीटा। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा। यानी मैग्नीट्यूड कभी भी निकालना है तो ये फॉर्मूला है। डायरेक्शन की बात आए तो ये एंगल निकालना है, tan अल्फा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, या फिर बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। देखें जरा फॉर्मूला किस किस को याद हो गया, क्या फॉर्मूला मैग्नीट्यूड का, अंडर रूट ये बताओ, प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, वोल अंडर रूट भी आएगा, वोल अंडर रूट। देखें जरा
क्वेश्चन है, देयर इज अ वेक्टर ए वेक्टर, अनदर इज बी वेक्टर, दोनों के मैग्नीट्यूड आर इक्वल, दोनों के मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अब ध्यान दें, मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी, सिंपल लेटर है, मैग्नीट्यूड है, बट वेक्टर साइन लगा दिया तो मैग्नीट्यूड के लिए ऐसे मोड लगाना पड़ेगा, लाइंस लगा देंगे तो ये भी मैग्नीट्यूड है। ए वेक्टर का क्या है ये मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों क्या है इक्वल है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा इफ एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री? जल्दी से आंसर बता दीजिए, 60 डिग्री पे दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? कितनी देर लगेगी? हाँ सर, ए बी की टर्म्स में आंसर देना है। फॉर्मूला क्या है युग? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वैल्यू पुट कर दो, आ गया आंसर। तो लाइक क्वेश्चन में करा रहा हूं, नेक्स्ट आपने करना है, आर यू लिसनिंग? अंडर रूट, मीमांशा मैम देखना मैं ठीक लिख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैंने ठीक लिखा मीमांशा? क्या मैंने सही लिखा? मैंने ये पूछा है, सही लिखा है। सही लिखा है? राइट, हाउ इट कैन बी? दोनों इक्वल हैं, तो बी की जगह भी क्या लिख देंगे? प्लस 2a स्क्वायर cos 60। आर यू प्रेजेंट ऑन द बोर्ड? कुछ बच्चे नजर नहीं आ रहे मुझे, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ, देखना जरा, देखें जरा, जो जिससे पूछूं वही रिप्लाई करेंगे। हाँ जी शिवांश, cos 60 से 2 काट दूं? सही है? इज इट करेक्ट? क्यों? बिकॉज cos 60 की वैल्यू मतलब यहाँ 1/2 लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, एक स्टेप और लिखने की नीड नहीं, डायरेक्ट काट सकते हैं। इक्वल्स टू चलेगा? देख लो, नहीं चलेगा। अंडर रूट, बोलो सर हर्ष, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू का अंडर रूट क्या आएगा? ए रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट बढ़ेगा। होप यू गॉट? यही एंगल, आर यू लिसनिंग? यही एंगल 90 डिग्री होता, सेम क्वेश्चन, दोनों इक्वल हैं, एंगल 90 डिग्री होगा तो आर की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बता दो जी, बोलना नहीं, नोटबुक में आंसर लिख दो, इतनी देर में तो आंसर लिख देना था। 3 टाइम्स 90 डिग्री तो रिजल्टेंट क्या होगा? डू राइट फास्ट, दिमाग नहीं, पेन चलाओ प्लीज, मिस्टेक होगी, पेन चलाओ, पेन चलाओ प्लीज, पेन चलाओ, नोटबुक में रिटर्न होना चाहिए। हाँ चलाओ ना सर, मैं बोला पेन चलाओ, दिमाग मत चलाओ। चला गया, आप तो नीचे मिल गए। 120 डिग्री, अब कितना होगा? आप भी नीचे मिलना। प्लीज प्लीज प्लीज, पेन चलाओगे तो सीधा आंसर आएगा। फॉर्मूला लिखो, सोचो मत, फॉर्मूला लिखो, यू गॉट द आंसर। सर उसका तो सही है। क्या आया? इसका आंसर आएगा अंडर रूट 2a। व्हाट अबाउट द थर्ड वन? जल्दी बता दो, तब तक मैं HW मेंशन कर देता हूँ। जल्दी बताओ, लेट अस पैक अप द क्लास देन। जल्दी बताओ, क्लास पैकअप करेंगे फिर।